नमस्कार, मैं हूँ ईश्वर चंद्र आपका दोस्त और जितने भी नए लोग इस चैनल में आए हैं, इन सारे भाई-बहन सारे को मैं दिल का गहराई से बहुत-बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हम इस चैनल के ज़रिए आप लोग के साथ रोज़ मिलने की कोशिश करेंगे। जितना भी मेरा टाइम बचा हुआ है, वो टाइम मैं आपसे बिताने को कोशिश करेंगे, ज़रूर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड बात को शुरू करते हैं सब। ध्यान से सुनिए, अगर हमारा एस ऐसा रेस्पेक्टेबल इन आवर सीईओ मिस्टर एस इन ऑन पैसिव को अगर इस धरती से मिटाने को कोशिश किया होता तो रनिंग टू इन आवर ऑन पैसिव फिर भी वो हार नहीं माना, फिर भी वो हार नहीं माना। क्यों? जुनून है, ताकत है, विश्वास है। उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ा जो हमसे वादा किया था। जिसके पास जुनून, ताकत और विश्वास है, उसके पास हार नाम का चीज़ नहीं होता और ये डेफिनेटली एक दिन सक्सेस होता है। तो हम भी वही है, उनके साथ हमारा विश्वास, ताकत और जुनून बहुत मजबूत है। हम भी विश्वास में हैं, आप भी बने रहे विश्वास, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं पहले से बोल के आया। अगर इन ऑन पैसिव को बंद करना होता तो इतना बड़ा केसेस लड़ने के बावजूद भी वो इसको इस धरती में लाने के लिए जो हमने हमको वादा किया था वो निभाने के लिए कर रहा है, तो इनसे बड़ा ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने वाला कौन हो सकता है। और नेगेटिव बोलने वाला इस वीडियो को बहुत नेगेटिव से देखेंगे, लेकिन बिल्कुल सही है। एक बार मेरे साथ इतना बड़ा केसेस होने के बाद, इतना बड़ा मेरे साथ इतना लड़ाई होने के बाद, मैं फिर से वही काम करना चाहूँगा। कोई किसी के पास हिम्मत नहीं होता। एक बार ठक्कर खाने के बाद दोबारा इस काम को करने को कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन एस डू और दाई, उन्होंने बोला जितना भी बड़ा पहलवान हो, किसी भी तरह का अच्छा हो, सबसे लड़ के, सबसे तोड़ के मैं अकेला ही लड़ेंगे और जीत हमेशा यहीं पर होंगे। सोचो, अगर हार मानने वाला होता तो कब हार जाता था। चले भाई, क्या मिलेगा इन सारे 1.4 बिलियन लोगों के लिए अकेला लड़ना? क्या मिलेगा? मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ऐसा सोच एस के पास नहीं है। तो इसीलिए आज उन पे से फिर से दोबारा 6 साल 7 साल के बाद दोबारा आने का है। जो हमने जो वादा किया वो निभाने के लिए फिर से आ रहा है। और पहले से जो पहले हमने जो देखा है, इनसे भी 2 गुना 3 गुना बहुत बड़ा। ये सेकंड पेज, थर्ड पेज कुछ भी नहीं है, ये बड़ा बन के आ रहा है। कुछ पेज कुछ नहीं है। तो हम जैसा पहले से ही इस इन कॉन्फिडेंस के साथ एस को विश्वास किया है, वही कॉन्फिडेंस से हम अभी भी जिंदा है। सिर्फ मैं नहीं, सारा का सारा। कोई लोग बीच में नाराज होता है, जो अच्छा मैसेज नहीं मिलने से के बाद लोग बहुत फटाक से नाराज हो जाता है। तो इंसान का सोच ऐसा ही है, कभी कभी बहुत जल्दी से नेगेटिविटी में चला जाता है। हम भी कभी कभी किसी भी माइंड में अगर किसी भी तरह से हलचल होता तो हम भी कभी नेगेटिविटी सोचता है। इंसान का सोच ऐसा है। तो हमारा रेस्पेक्टेबल लीडर मिस्टर मार्टी टेग्रम, इसका हालत बहुत ख़राब था। भगवान की शुक्र है वो आज फिर से रिकवर होकर हमारा पास फिर से आया है। मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उनका जीवन फिर से हमारा बीच आने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। तो हम विश्वास के साथ रहिए। जितना भी फाउंडर लोग हैं सभी को रेस्पेक्ट करें, क्योंकि यही है हमारा फैमिली। हम यही फैमिली से रहेंगे। इतना अच्छा लोग हैं, इतना समझदारी लोग हैं, इतना टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोग हैं, इतना पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा कम्युनिटी कहीं पर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कम्युनिटी है। तो यह कम्युनिटी को तोड़ना इस सर को नहीं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। मेरा अनुरोध है, आप इस कम्युनिटी को बचाए रखिए हमेशा इस धरती पर।
ये इतना बड़ा फैमिली है, ये फैमिली को बचा के रखिए सर। मेरा गुजारिश है आपसे। इंसान का बीच में, इंसान का ज़िंदगी है ना हमारा, सूत्र, हर इंसान के पास सूत्र होता है। अब नहीं सोचना कि मेरे पास मैं सबसे भला भला वाला आदमी हूँ, भला भला आदमी हूँ, मेरे पास कोई दुश्मन ही नहीं है। लेकिन होता है, आपको बुरी नज़र से देखने वाला, नेगेटिव थिंकिंग से देखने वाला लोग होता है। जैसा इसको अपना ही आदमी ने बुरी नज़र से देखा तो इनका बिजनेस को तोड़ा, और हमारा सारा 1.4 मिलियन फाउंडर लोगों के साथ अंधविश्वास बढ़ा, नेगेटिव बढ़ा। ये सारा दुश्मन के कारण, दुश्मन की वजह से हुआ है। तो इसीलिए हमेशा दुश्मन को भी नज़रअंदाज देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो बात कर रहा है वो किस नज़र से मुझे देख रहा है, ये भी नज़रअंदाज करना बेहद ज़रूरी है। कभी नहीं सोचना आपके पास दुश्मन नहीं है, होता है। अब गरीब रहने से भी आपके पास दुश्मन होगा, बहुत बड़ा अमीर होने से भी आपके पास दुश्मन होगा। अब फटा हुआ कपड़ा पहनने से भी आपको गाली देगा, झिलिक मिलिक ब्रांडेड कपड़ा पहनने से भी आपको बोलने वाला होगा। इंसान का काम है भाई, बोलना इन लोग का काम है, करना हमारा काम है। इसीलिए दुनिया में दो तरीका का लोग होता है, एक सच्चाई और एक बदमाशी। ये दोनों होता है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो होता है ना, करंट बनता है, जलता है। नहीं तो एक ही सिंगल पेज से कभी करंट नहीं जलता, याद रखिए। तो इसलिए दुश्मन हमारे पास होता है, इनको कभी आपके घर में घुसने नहीं देना, मतलब आपका माइंड में घुसने नहीं देना, इनको बैठने तक चांस नहीं देना। तो रास्ता का आदमी रास्ता में ही उनको भगा दीजिए। तो हम विश्वास करिए, इसको हमेशा विश्वास करिए। और सारा का सारा लीडर्स ऑन पैसिव का जो रिस्पेक्टेबल लीडर रोज हमसे जुड़ता है, इन लोग को रिस्पेक्ट करिए। क्यों हमको ऐसा बोलने का क्या ज़रूरत था, क्या फ़ायदा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। इन लोग के मोटिवेशन की वजह से हम ऑन पैसिव में अभी तक है। इन लोग को हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, ताकि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रेनी लोग हैं और बहुत उम्र का लोग है। रेस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए, तब आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। रेस्पेक्ट करना बंद करेगा तो कि कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हमेशा हमें अपनों से बड़े लोगों को इज्जत देना चाहिए। गालियाँ तो कल परसों पैदा होने वाला लोग भी गाली देंगे। आजकल का बच्चा लोग ना अपने आप को बहुत समझदार सोच लेता, बहुत इंटेलिजेंट समझ लेता। अरे मैं कहना चाहूँगा एक उदाहरण का रूप से, आज तक का इंजीनियर ताजमहल का जैसा घर बना पाया कोई इंजीनियर नहीं है। तो कहाँ है आप लोग का उम्र, खुद को इतना इंटेलिजेंट बोलता। इसीलिए बुजुर्ग लोग को रेस्पेक्ट करिए। इन लोग का समय में किस तरह का इंजीनियर था, अभी तक इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ। तो हमें जो बुजुर्ग हैं, अपने से बड़े उम्र हैं, उनसे सीखना चाहिए। हर बातें को थोड़ा माइंड में प्रेशर देके उसको समझने को कोशिश करिए। और ऐसा हमेशा अपनी बातों को शेयरिंग करता है, चाहे बुरा हो या अच्छे हो या अच्छा हो, किसी को छुपाता नहीं है हमसे। उनके साथ क्या थक्कड़ खाया है, किसके साथ क्या क्या किया है, कितनी कठिनाई से लड़ा है, ये सारा हमसे शेयरिंग किया है। ऐसा सीईओ किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। आपके पास मैनेजर आएगा, सीएमडी आएगा, हाँ? आपका टीम कोऑर्डिनेटर आएगा, सुपरवाइजर आएगा, और बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, या क्वालिटी मैनेजर आएगा, या एचआर ह्यूमन रिसोर्स एचआर का डिपार्टमेंट का आदमी आएगा, लेकिन सीईओ नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे लिए नसीब का बात है। डायरेक्टली सीईओ हमसे रोज़, वीकली, सप्ताह मिलने का हमसे पता किया है, और कब से, 6 सालों से हमसे मिल रहा है। तो डायरेक्टली हमसे सीईओ साहब से कनेक्टिविटी है। दूसरा कंपनी में डायरेक्ट से सीईओ से बात करना है तो आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या इनका चेहरा देखने को भी आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सोचिए, तो इतना बड़ा, इतना अच्छे मन का सीईओ है, हमसे रोज़ मिल रहा है या 6 सालों से मिल रहा है, हम नसीबदार हैं। तो उनका कहना है, आप लोग जितना भी फाउंडर दोस्त हैं, सबका सब एक ना एक दिन लाइफ ज़रूर बदलेगा। ये उनका कहने का बात है, मेरा नहीं है। तो ऐसा ही उनका काम होके जा रहा है, जैसा बोला गया था वैसा ही काम कर रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा है, आप भी ज़रा सोचिए,
मैं किसी को तारीफ़ नहीं कर रहा, एसआर को तारीफ़ करके बात कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं जितना भी लीडर है सबको रिस्पेक्ट करके बात करता है, आपको भी रिस्पेक्ट करता है, आपने देख रहा है ना, आप भी मेरा फैमिली है और इन फैमिली के साथ मैं जुड़ना बहुत पसंद करता है। तो मैं हूँ ईश्वर चंद्र, आपका दोस्त, खास दोस्त है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा एनबी ऑफिशियल मोटिवेशन चैनल को शेयर करके दीजिए, ताकि कोई भी जान जाए और रोज़ आपसे नई नई बातें, सिर्फ ऑन पैसिव नहीं, और दूसरा दूसरा मोटिवेट आपको देने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता है। आप लोग अच्छे से रहिए, शांत से रहिए, ठंडे दिमाग से रहिए, किसी की नेगेटिविटी को नहीं सुनना, और अपना घर में नेगेटिविटी ना फैलाइए, अगल बगल में भी ना फैलाइए। मैं हूँ ईश्वर चंद्र, आपका दोस्त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।